तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। कल काफ़ी लेट हो चुका था मैं आने में बारात से, तो आगे ब्लॉग भी नहीं हो पाया कुछ। बस उस स्टार्टिंग पूजा वगैरह हो गई थी, हम अपना आराम करने लगे थे। तो अभी पूज रहे हैं धारा में, जहाँ से पानी का स्रोत होता है, तो जो नई कन्या होते हैं उसे वहाँ से पुजाते हैं। तो मैं आपको वो प्रोसेस दिखाता हूँ। दारिद्र्य दुख यहाँ निकालने हम सर्वोपकार करना है सरदार सर्वमंगल सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते माँ भवानी। रक्षा करना इनकी परिवार में सुख संपन्नता ईश्वर शादी वैभवशाली ना परिवार को सुख संपन्नता। नारायण नारायण हरि नारायण बद्री नारायण श्री नारायण विष्णु भाई नमो। विष्णु भगवान की जय बोलो। भाई कितना बस हैंड ओवर दूंगा। हे भगवान सूर्य नारायण जल्दी कर फिर। विष्णु नारायण। हाँ अब इसको ले चल। और तब शाम का टाइम में होती है। इसको ले सिर में ना थोड़ा सा है। रुक जा सामने नाश्ता कर दिया, इनको बोलो नाश्ता कर लो। रुक जा टेंशन जबर संग कर अगर नहीं बस पकड़ना वो ऊपर से पकड़ के रखिए। मैं लोग पकड़ी हूं बस। ना ना थोड़ा कम कर लो। अरे गाड़ी है तो है। चिंता हो रही है। पत्थर भी डाला सुन 2 दिन ये पकड़ो। एक अरे डाल ले फिर। भाई पकड़ना। इन सुध फोटो खींच। अभी थोड़ा भारी हो रहा होगा, बस थोड़ा सा में। अरे लोटा धारा ना हमारी क्यों कोई ना उसको। और हमारी भाभी हो चुकी। जय मंगल मूर्ति नमो सर्व मंगल मांगल्ये शादी के तम के अभी मुंह में रखे। उठा निकालो, उठा दो। अरे हटा दो भाई। चलो आगे 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 अपनी छोटी ली मंगल ये ठीक है। मंगल मूर्ति नमो इधर में डाल इधर में डाल। आ जाओ इधर से तो आना। शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नारायण हरि। तो ये दिखाता हूँ मैं, ये मेरे भैया द्वारा डायमंड रिंग दी गई है भाभी को। अब भाभी ने दिया भाई को आईफोन कौन सा 13। ये देखो चेहरे वाला की खुशी। अब क्या बात है, एप्पल वाले हो चुके हैं बड़े लोग। आईफोन। बढ़िया बढ़िया। तो बाकी की जो भी रस्म रिवाज होगी आपको दिखाएंगे, जो भी रस्म रिवाज होगी। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सो गाइज व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। सो ये सस भेंट हो रही है जिसमें गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स। हरि ओम महोदय। अच्युताय नमो माधवाय नमो गोविंदाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो। दूब ये है, दूब वंश को बढ़ाने के लिए दूब होता है, वंश की वृद्धि के लिए। अगर दूब की एक भी पत्ती नीचे गिर गई तो जड़ ले लेती है। इसलिए हमारी संस्कृति में जो है दूब से बांध देते हैं कि जिस प्रकार से ये दूब बढ़ती है, कितनी भी गर्मी पड़ जाए ये सूखती नहीं है, उसी प्रकार से जो है इनके कुल की भी वृद्धि होती है। ये दूब का क्या है तात्पर्य है।
नाम विधि तो भोजन करना भी कला श्यामो देखा नो टेंट में जनो बकरा नहीं खुद नहीं बकरा ये का खोरा है ये का हाथ करे वो पकड़ी दे वो चौक में टिको पर हैं और 1000 रुपया कपड़ा पेरी गया हम कहे 1000 तो भोजन करना भी क्या है एक कला है। तो लीलावती मुनि जो जतो नाम तत्व गुणी स्वामी कन्या का नाम क्या रखो वाले भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मूर्धज इतना बड़ा दानवीर, उन्होंने एक साधु का भेष बनाया और मूर्धज के पास गए, बोले मूर्धज मुझे भिक्षा चाहिए। मूर्धज ने कहा महाराज आप आज्ञा कीजिए। बोले मुझे तुम्हारे पुत्र का देना हिस्सा चाहिए जब तुम और तुम्हारी पत्नी आरे से चिरोगी, और मैं ऐसे भी भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। तुम्हारी आंखों से, पत्नी के नेत्रों से और पुत्र की दयनीय आंख से अश्रुधारा नहीं आनी चाहिए, तब मैं भिक्षा को ग्रहण करूंगा। मूर्धज ने कई प्रकार से समझाया साधु को, लेकिन साधु नहीं माना। मूर्धज ने बोला महाराज एक पुत्र है, वंश निर्वंश हो जाएगा, लेकिन नहीं मानी। बाद में मूर्धज ने कहा कोई बात नहीं, अगले जन्म में 100 पुत्र हो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमारा जन्म हो रहा, बार बार मरण हो रहा, बार बार जी माँ के गर्भ में प्रवृत्त हो रहा है। उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दी, पकड़ा रहा पति के आज्ञा। अब आज से जमन जो कहे कि चाहे हिम्मत नौना जबर चल दो, 8 रुपये वो कहे चल दो, पर पति की आज्ञा है। पति क्या बोल देना, पाति रक्षति इति पति, जो हर तरह से पत्नी की रक्षा करता है वो पति होता है। और वो पति दिन भरे दानी थकी दुखी रात और 10 रुपये के आया भी का हेडगा मुड़गा तोड़ देने आता, वो है पति वो क्या अंदर जब भी हो हुई हो तो निभानी है। पत्नी क्या बोल देना वो है सुना ना पाति कथते गुना इति पत्नी, जो पति के कथनानुसार चले वह पत्नी होती है। अरे पति पते न करी बिट्टू लाल बिगुड़ ताल और जोड़ो पड़ सके, अरे पति पते हैं। अब उसने कहा पति की आज्ञा है, इनकी पकड़ी आप अब करना, बोलो नहीं पकड़ दूंगे। अब जब वो आरा ब्रह्मांड को चिड़ते चिड़ते हृदय तक आ गया तो उस पुत्र की बाईं आंख से अश्रुधारा आने लग गई। साधु ने कहा मूर्धज आरा रो दो। मूर्धज ने कहा महाराज कहाँ पर मेरी गलती हो गई। उस पुत्र की वाणी निकलती, उन्होंने कहा कहाँ पर गलती हो गई। बोले पुत्र की बाईं आंख से अश्रुधारा आ रही है। उस पुत्र की वाणी निकलती है महाराज मेरी दैनीय आंख की बात हुई थी, बाईं आंख की बात नहीं की थी ना, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, सुन लेना। उन्होंने कहा था कि पुत्र की दैनीय आंख से अश्रुधारा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा, उस पुत्र ने कहा बाईं आंख से इसलिए अश्रुधारा आ रही है कि बायां हिस्सा किसके काम आएगा। ठीक है देना आप ग्रहण करोगे, लेकिन बायां हिस्सा किसके काम आएगा। इतने में जो साधु थे मूर्धज भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन प्राप्त किए और उस पुत्र को पुनः शरीर जीवित किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और जो तुंगध्वज नाम के राजा थे अगले जन्म में स्वयं मनु हुए, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा के कथनानुसार समस्त सृष्टि का सृजन किया। हम जितनी भी मानवीय सृष्टि है सब स्वयं मनु और शत्रुपा की संतान है। तो भगवान के प्रेमियों यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा संपन्न हुई। इस घोर कलिकाल में, इस दारुण कलिकाल में, इस तामसता के युग में यह सत्संग हमें प्राप्त हुआ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतरों के पापों का क्षय हो जाता है। न में कोई संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। जब तक पंखा बंद कर दिया है। बोलो श्री
गुड इवनिंग गाइस। हो सके शादी की तैयारी और भाई भाभी आने वाले हैं, तो उन्हें करते हैं वेलकम और सारी दिखाते हैं आपको डांस वगैरह। तो दोनों आने वाले हैं, उनका ही वेट हो रहा है, कार आने वाली है, बस उन दोनों से मिलवाता हूँ आपको। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं, भगवान मालिक है। सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने मेरे लिए हो दिन रात कीता जी ने टिक मेरे लिए पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे लिए किन्ने एहसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया बापू तेरे करके मैं पैरा पे खलो गया तू साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया तू साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया सच आखा मेरी तां औकात नहीं कि जिन्ना कीता देवां तैनू मोड़ के मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हथ जोड़ के मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हथ जोड़ के मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सहंदा अपने जो दिलां च लको गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया चंदरे गरीबियां दे दिन सी बाले दियां छत्तां लेप मिट्टी दा अज भी ये चेता किड़ा भुलिया मेरे फिकरां च हो गई दाड़ी चिट्टी दा हाय अज भी ये चेता किड़ा भुलिया मेरे फिकरां च हो गई दाड़ी चिट्टी दा इन्नी वारी भुल्लां होइयां मेरे कोलों पता इन्नी वारी भुल्लां होइयां मेरे कोलों पता पर तेरा फेर भी ना हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया
एक तुम्हारा फिर गया मारा हंस के देखो ये बेचारा एक कुआरा फिर गया मारा हंस के देखो ये बेचारा जो दिन की है चांदनी फिर कारी कारी रात है तू मान जा दूल्हे राजा एक कुआरा चलो एक बार आपके मामा जी भाई को बोलना हमने आइसक्रीम नहीं खाई थैंक यू। अनुजात नंबर देते हुए जाना जी एक दफा तो ब्लॉग को अंत करने का टाइम आ चुका है और काफ़ी अच्छा डांस रहा। भाई ने अपने पिताजी के लिए गाना डेडिकेट करा, एक गाना मैंने डेडिकेट करा। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें इन दोनों को। इन दोनों की जोड़ी ऐसी बनी रहे, खुशी और भाभी का बहुत अच्छा डांस था नाटी। तो बाय बाय कर दो भाई एक बार, बाय बाय इन दोनों की तरफ से, बाय बाय बुआ जी हमारी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना। और ये हमारे संटी भाई जी, और धन्यवाद भाई खाना देने के लिए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा था भाई लोगों ने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।